चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाटो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वाद सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी। एक नया प्रकरण अंत में अंतिम बार प्रारंभ हुआ था। जीवों की गति किस प्रकार से होती है, माने मरणोपरांत जो जीव हैं उनकी गति किस प्रकार की होती है, ये प्रकरण अपना प्रारंभ हुआ था। इसमें इतना और स्पष्ट समझना, यहाँ जीवों की बात तो की ही गई है, लेकिन पुद्गल द्रव्य भी इसमें शामिल है। माने पुद्गल द्रव्यों की भी गति किस प्रकार की होती है वह भी इसमें आ जाता है, क्योंकि जो 26वें नंबर का सूत्र था अनुश्रेणी ही गति, तो गति मात्र जीवों की ही नहीं होती है, गति दो द्रव्यों की होती है, जीव और पुद्गल, तो इसलिए उसमें पुद्गल द्रव्य भी शामिल है। अब एक समस्या ये खड़ी हो सकती है कि जो गति है वो तो अनुश्रेणी से रहित भी होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जैसे वर्तमान में हम सभी मनुष्य हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि श्रेणी में ही गमन करते हो, सीधे सीधे ही गमन करते हो, आड़े तिरछे किसी भी डायरेक्शन में अपन जा सकते हैं। माने मुख्य जो चार दिशाएं हैं उनको छोड़ करके भी जो विदिशाएं होती हैं उनमें भी हमारा गमन होता है। तो फिर यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि अनुश्रेणी में ही गति होती है, माने जो मुख्य 10 दिशाएं हैं उसी, या तो ऊपर से नीचे अथवा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, अथवा ऊपर नीचे इस प्रकार से, तो इसी प्रकार की गति होती है। ऐसा क्यों कहा गया है, तो उसका कारण है जीवों की अपेक्षा ये विग्रह गति का वर्णन है। माने जब मरण उपरांत और अगले शरीर को धारण करने से पहले जो बीच की अवस्था होती है वह अवस्था जीव की ली गई है, जिसे विग्रह गति कहा जाता है। तो उस विग्रह गति में जो जीव की गति होती है वह कैसी होती है, अनुश्रेणी में ही होती है। दूसरा जो पुद्गल द्रव्य है, तो जो पुद्गल द्रव्य पूरे तीनों लोकों में गमन करते हैं, माने एक स्थान से ऊर्ध्वलोक तक गए या अधोलोक तक गए, तो वैसे पुद्गल परमाणु की जो गति होती है वह अनुश्रेणी में ही होती है। शेष जो पुद्गल स्कंद आदि के हैं तो उनका परिणमन, तो उनकी जो गति होती है वह अनुश्रेणी से इतर भी होती है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सीधे ही गमन करें, आड़े तिरछे भी गमन करते हैं, लेकिन जो पुद्गल अग्रभाग तक पहुंच रहे हैं या तो ऊर्ध्वलोक के अथवा अधोलोक के, तो ऐसे जो पुद्गल हैं उनकी जो गति होती है वह अनुश्रेणी में ही होती है। ठीक है, तो ये प्रकरण पिछली बार अपना प्रारंभ हुआ था, 5 इंद्रियों का प्रकरण समाप्त हुआ था। 25वें नंबर के सूत्र से जो गति का प्रकरण है वो प्रारंभ हुआ था। 25वें नंबर का सूत्र विग्रह गतो कर्म योगा, कि विग्रह गति में कर्म योग होता है। कर्म योग होता है मतलब जो कर्म बांधा है उस कर्म को जैसे वो योग का मतलब होता है प्रदेशों का कंपन होना। कर्म योग मतलब कि विग्रह गति में भी जो कर्म है उनका आश्रम होता है। जो कर्म योग है वो निरंतर चलता रहता है। हाँ। और देव गति में जा रहा है, विग्रह गति की अवस्था है, उस समय वो जीव देव गति कहलाया कि मनुष्य गति कहलाएगी? विग्रह गति कहलाएगी, कोई गति नहीं कहलाएगी। हाँ,
ये बात अलग है कि जैसे दो चीजें होती हैं, एक गति होती है और एक गत्यानुपूर्वी होता है, नामकर्म होता है। तो जिस शरीर को धारण करने वाले होते हैं उस गत्यानुपूर्वी कहलाता है, लेकिन वर्तमान में किस गति का उदय है कि अभी विग्रह गति में है। ठीक है, गत्यानुपूर्वी जो अगले भव को धारण करने वाला है वो गत्यानुपूर्वी कहलाएगी। चलिए, तो विग्रह गतो कर्मयोग होगा कि विग्रह गति में कर्मयोग होता है, और अनुश्रेणी गति जो गति होती है, गमन होता है, वह श्रेणियों में ही होता है। श्रेणी में होता है मतलब सीधे सीधे गमन ही होगा, आड़ा तिरछा गमन विग्रह गति में नहीं होगा। आगे के सूत्र 27, 28, 29 और 30 एक साथ दिए गए हैं। इनका एक सामान्य अर्थ अपन ने पिछले उसमें देखा था, इनका विशेष अर्थ अपन पढ़ते हैं। सूत्रों का पाठ एक बार अपन यहाँ से करते हैं। 27वें नंबर का सूत्र है, पृष्ठ क्रमांक 118। अविग्रह जीवस्य अविग्रह जीवस्य सूत्र क्या कह रहा है कि जो अविग्रह अर्थात जिनका विग्रह नहीं है, तो ऐसे जीवों की जो गति होती है वह एक समय में ही होती है। माने अविग्रह जीवस्य की जीवों की गति अविग्रह रूप से भी होती है, अथवा इसका ऐसा अर्थ करें कि जो सिद्ध भगवान है उनकी जो गति होती है वह एक समय में ही होती है। तो अविग्रह जीवस्य की जो जीवों की गति है वह अविग्रह रूप भी होती है। और क्यों किसकी होती है कि वह सिद्ध भगवानों की ही होती है। बाकी जो संसारी जीव हैं उन सभी की जो गति होती है वह विग्रह रूपी ही होगी। उसमें ये संभव है कि यदि कोई एक स्थान से सीधे किसी दूसरे स्थान पर जा रहा है और उसके लिए मोड़ की आवश्यकता नहीं है, तो उसे भी अविग्रह गति कहा जाएगा। तो संसारी जीवों की विग्रह और अविग्रह दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। सिद्ध भगवान की जो गति होगी वह अविग्रह रूप से ही होती है, उसमें किसी प्रकार का मोड़ नहीं होता है। तो अविग्रह जीवस्य की जीव की गति अविग्रह अर्थात मोड़ा रहित होती है। तो ये विग्रह शब्द के दो प्रकार से यहाँ पे अर्थ किए जा रहे हैं। विग्रह का एक अर्थ होता है देह, ठीक है, और एक अर्थ यहाँ पे लिया कुटिलता अथवा टेढ़ापन। तो जो जीवों की गति होती है वह टेढ़ेपन से रहित होती है, मानो उनमें टेढ़ा गमन नहीं होता। जैसे सिद्ध भगवान है तो वो सीधे ही गमन करेंगे, उनका आड़ा टेढ़ा गमन नहीं होगा। ऐसे ही विग्रह गति में माने जब देह का अवसान हो गया है और दूसरी पर्याय को धारण नहीं किया है, उस अवस्था का नाम भी विग्रह गति है। उस विग्रह गति में भी जो जीवों का गमन होता है वह आड़ा तिरछा नहीं होगा, सीधे सीधे गमन ही होता है। तो अविग्रह जीवस्य, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संसारी जीवों में अविग्रह माने विग्रह से रहित भी जीवों का गमन होता है। तो वो कौन से जीव है? वो सिर्फ संसारी जीव है, सॉरी मुक्त जीव है, माने जो संसार दशा से मुक्त दशा को प्राप्त करने वाले जीव है। हाँ, तो उनका जो गमन होगा वह अविग्रह रूप से ही होगा, माने बिना किसी मोड़ों के होता है। दूसरे यदि संसारी जीव भी हैं और मान लीजिए अभी मध्य लोक में है और मध्य लोक में ही ऊपर जाकर के उन्हें जन्म को प्राप्त करना है, तो यदि वहां पे किसी प्रकार का मोड़ा नहीं है तो उन्हें किसी भी प्रकार के मोड़ लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे उनका जन्म होना होगा वहां पे उनका जन्म हो जाएगा। ऐसे ही चाहे अधोलोक में हो चाहे ऊर्ध्वलोक में, कहीं पर भी हो, यदि सीधा गमन कर रहे हैं तो फिर उन्हें माने मोड़ लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई मध्य लोक में ही इस पॉइंट पे है और यहाँ जन्म लेना है तो यहाँ पे भी मोड़ की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई इस पॉइंट पे है और थोड़ा यहाँ पे जाना है तो उसमें मोड़ की आवश्यकता लगेगी। एक सीधे जाकर के फिर एक मोड़ यहाँ पे लेगा। तो इस प्रकार से अधिक कितने मोड़ ले सकते हैं, अभी वो चर्चा भी आगे के सूत्र में आने वाली है। 28वें नंबर के सूत्र में देखिए, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्व्यः। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्व्यः। विग्रहवती मतलब जो विग्रह गति से युक्त जीव हैं, ऐसे जो संसारी हैं, प्राक चतुर्व्या उनकी जो गति होती है वह प्राक चतुर्व्या, प्राक मतलब होता है पहले, चतुर्व्या मतलब चार, तो चार समय से पहले ही
जो विग्रहवान गति है उसका वह संपन्न हो जाती है। माने विग्रहवान जीवों की अथवा संसारी जीवों की जो गति है वह 4 समय से पहले ही पूर्ण हो जाती है। 4 समय से पहले मतलब 3 समय में पूर्ण हो जाती है। अब जैसे अधिक से अधिक यदि जीव को मोड़ लेने हो तो कितने मोड़ लेगा? 3 मोड़ लेगा, और 3 मोड़ लेने में अधिक से अधिक 3 समय ही लगेंगे, उससे अधिक समय जीव को नहीं लगते। तो कहीं भी जीव को स्थान माने जन्म लेना हो, अधिक से अधिक कितना समय लगेगा उसे जन्म लेने में? माने इस शरीर को छोड़कर अगले शरीर को धारण करने में अधिक से अधिक कितना समय लगेगा? 3 समय ही लगेंगे, इससे अधिक समय नहीं लगता है। तो इस बात से माने ये जो हम माने मिथ्या मान्यता चलती है कि आत्माएं भटकती हैं, उनके लिए हमें कुछ मरणोपरांत क्रियाकांड करने होंगे जिससे वो उनकी आत्मा को शांति मिले, ये सब मिथ्या बातें हैं। क्योंकि अधिक से अधिक यदि आत्मा भटकेगी भी तो 3 समय ही भटकती है, उससे अधिक आत्मा कहीं भी भटकती नहीं है। और वो भी भटकना नहीं है, वो अपने जन्म स्थान तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो रही है। इसके अलावा संसार दशा में आत्मा कभी भी शरीर से रहित ऐसे भटकते नहीं हैं। तो जो भी भूत पिशाच की कल्पना मन में रहती है कि आत्मा यहाँ वहाँ भटकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरण उपरांत जब तक हमें पता चलता है कि किसी की मृत्यु हो गई है, तब तक तो वो शरीर धारण भी करता है। 3 समय कितने होते हैं? 2-3 समय में कर देता है। हमें 1 सेकंड भी माने 1 सेकंड इतना छोटा लगता है, तो उसके तो असंख्यात भाग प्रमाण है 1 समय। तो 1 समय, 2 समय अथवा अधिक से अधिक 3 समय, जब तक हमें पता चलेगा किसी की मृत्यु हुई है, तब तक तो वो किसी दूसरी पर्याय को धारण भी कर चुका होगा। और कदाचित यदि जैसे निगोद आदि अवस्थाओं को प्राप्त हुआ, एक इंद्रियादिक अवस्थाओं को प्राप्त हुआ, तो वहां तो 1 श्वास में 8-10 बार, हमें अभी यहाँ एक मरण का पता नहीं है और वो वहां पर कितने जन्म मरण को धारण कर चुका होगा। तो इसमें ऐसी कोई मिथ्या मान्यता पालने योग्य नहीं है कि कोई की आत्मा भटकती होगी या उसकी शांति के लिए हमें कुछ करना होगा। साहब हम भी तो शांति विधान करते हैं ना कि अरे वो जो आत्मा का प्रस्थान हुआ है उसकी शांति के लिए शांति विधान नहीं किया जाता है, हमारे परिणाम शांत हो इसके लिए शांति विधान है। और शांति विधान ही नहीं, कोई भी विधान करे वो हमारी परिणामों की शांति के लिए, ऐसा भी नहीं है कि मात्र शांति विधान से शांति होगी। याददाश्त को बुलाने के लिए करते हैं साहब। विधान हम इसलिए करते हैं कि हमारे परिणाम स्थिर हो, हमारे जो परिणाम है वो देव शास्त्र गुरु में स्थिर हो, इसलिए विधान किया जाता है। उस विधान का प्रयोजन ये नहीं है कि जो जिस आत्मा ने प्रस्थान किया उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आपके विधान करने से उस आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। अब ये जो प्रवृत्ति है ये अन्य दर्शनों में तो पाई जाती है, लेकिन विडंबना ये है कि जैन दर्शन में भी ये जो प्रवृत्ति है ये पाई जाने लगी है कि सब किसकी शांति के लिए हम विधान कर रहे हैं, कि विगत आत्मा की शांति के लिए विधान किया जा रहा है। आपको पूरे नोटिस माने जो छपते हैं उसमें भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे लिख दिया ना, 3 समय अधिक से अधिक यदि अन्य शरीर को धारण करना है उसमें 3 समय लगेंगे। 3 समय से अधिक तो कोई भी आत्मा बिना शरीर की रहती नहीं है। तो इसलिए अन्य आत्मा का कुछ हो जाएगा हमारे करने से, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें जब तक पता चलेगा तब तक तो वो शरीर धारण भी कर चुके होते हैं, और देव पर्याय में नारिक पर्याय में होंगे तो वहां तो उपवास सैया पे जन्म होता है। जब तक हमें पता चलेगा कि उनका जन्म मृत्यु हो गई तब तक तो वो देव पर्याय में जन्म भी ले चुके हैं। तो इसलिए अन्य जीवों की शांति हमारे करने से कुछ भी नहीं होती है। हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो तो सिर्फ अपने परिणामों की शांति के लिए है। अन्य जीव जो प्रस्थान कर चुका है उस जीव का कुछ भी होने वाला नहीं है। चलिए, तो विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्व्य, ये संसारी जीवों की गति विग्रह वाली होती है, और वह विग्रह वाली गति 3 मोड़ों से अधिक मोड़ वाली नहीं होती है। मतलब अधिक से अधिक यदि समय लगेंगे तो प्राक चतुर्व्य, चतुर्व्य मतलब 4, और उससे पहले माने अधिक से अधिक 3 मोड़ वाली गति भी 4 समय से पहले पूर्ण हो जाती, मतलब 3 समय में वह पूर्ण
हो जाती है। एक समय अविग्रह, एक समय अभिग्रह, एक समय विग्रह, एक समय अभिग्रह, जो अविग्रह गति है वह एक समय में हो जाती है। अविग्रह गति मतलब जो बिना मोड़ों वाली गति है वह कितने समय में हो जाती है? एक समय में। एक समय में। अब एक समय में भले ही जीव को जैसे मध्य लोक में है, मध्य लोक से थोड़ा ही ऊपर जाना है तो भी उसे एक समय लगेगा, मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक तक जाना है तो भी एक समय ही लगने वाला है, इससे अधिक समय नहीं लगता है। चाहे अधोलोक से ऊर्ध्व लोक तक जाए, ऐसा हो सकता है कि अधोलोक से ऊर्ध्व लोक तक जाए, सिद्ध दशा में तो नहीं जाएंगे, लेकिन निगोदीय जीव है तो जो एक इंद्रिय अवस्था को प्राप्त है उनका जन्म कहीं भी हो सकता है। तो उनका जन्म भी यदि मान लीजिए अधोलोक में है और फिर ऊपर को जन्म होना है तो भी वे एक समय में ही होगा। सीधा गमन यदि कहीं पर भी हो रहा है तो उसमें एक समय ही लगता है, दूरी उसमें मायने नहीं रखती है, दूरी कितनी भी हो, चाहे नजदीक से नजदीक हो या दूर से दूर हो, उसमें समय कितना लगेगा? एक समय ही लगेगा। एक समय अविग्रह, कि जहां मोड़ रहित गति होती है उसमें एक समय ही लगता है। ठीक है, ये जो गति संबंधी नियम थे वो यहाँ पे पूरे हुए हैं। अब एक 30वें नंबर का सूत्र है, ये थोड़ा सा माने अलग है। 30वें नंबर का सूत्र ये कह रहा है कि जीव अनाहारक होता है या आहारक होता है, माने जो विग्रह गति है उस विग्रह गति में जीव आहारक दशा को प्राप्त होता है या अनाहारक दशा को प्राप्त होता है। आहारक और अनाहारक दशा मतलब क्या? आहार किसे कहते हैं? नौकन वगैरह भोजन को। लड़की में जा रहा है, यहाँ जाके इसको आहार। यहाँ आहार का अर्थ ये है कि जो शरीर और छह पर्याप्ति उनको प्राप्त करने की जो योग्यता होती है उसे कहते हैं आहार। ठीक है, यहाँ आहार का अर्थ भोजन नहीं है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं। यहाँ कौन सा भोजन है? 3 शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 प्रकार के शरीर। तो 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, तो इनको प्राप्त करने की जो योग्यता होती है उसे कहते हैं आहारक। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि विग्रह गति में जीव आहारक होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए, एकम दो त्रीन व अनाहारका, इसका अर्थ ये हुआ कि 1, 2 अथवा 3 समय तक जीव अनाहारक रह सकता है। तात्पर्य विग्रह गति में कम से कम समय 1 समय, मध्यम समय 2 समय और उत्कृष्ट 3 समय। तो विग्रह गति में जब तक जीव है 1 समय के लिए, 2 समय के लिए अथवा 3 समय तक के लिए, तब तक वह जीव अनाहारक रहता है। माने सिर्फ उतने समय के लिए जीव अनाहारक रह सकता है। लेकिन विशेष बात यह है कि अनाहारक होने पर भी कर्मों का ग्रहण तो निरंतर चलता है। विग्रह गति में भी कर्म बंधन नहीं रुक रहा है। उस समय अनाहारक हो गया है, नवीन शरीर को धारण नहीं कर रहा है, नवीन शरीर को धारण करने के जो पुद्गल परमाणु हैं उनको धारण नहीं कर रहा है, 6 पर्याप्तियों की योग्य परमाणु को धारण नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कर्मों का बंधन वहां पे नहीं रुकता है। इसको इस भाषा में कहें कि नौकर्मों का ग्रहण तो नहीं हो रहा है, लेकिन कर्मों का ग्रहण निरंतर चलता है, वो कभी भी बंद नहीं होता है। माने अनादिकाल से आज तक कर्म बंधन की जो प्रक्रिया है वो कभी भी रुकी नहीं है। एक बार को हमने शरीर को धारण करना भी छोड़ दिया, भले एक समय के लिए, लेकिन उस अवस्था में हम शरीर को धारण नहीं कर रहे। हमारे शरीर को धारण करने के जो पुद्गल परमाणु है उनका ग्रहण नहीं कर रहे, लेकिन कर्मों का ग्रहण करना बंद नहीं है, ये कभी भी रुका नहीं है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के 4 सूत्र हैं, इनका थोड़ा सा अर्थ अपन इसी से पढ़ते हैं। देखिए, जीव की गति अविग्रह अर्थात मोड़ा रहित होती है। संसारी जीवों की गति विग्रह वाली भी होती है, पर विग्रह वाली गति 3 मोड़ों से अधिक मोड़ों वाली नहीं होती है। अविग्रह गति में अर्थात बिना मोड़ों वाली गति में मात्र एक समय लगता है। इस अविग्रह गति को ऋजु गति भी कहते हैं। ठीक है, इस अविग्रह गति का एक और नाम क्या है? ऋजु गति। ऋजु का अर्थ होता है सरल।
तो ये सरल गति है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तो सीधे गमन हो जाता है, माने कोई मोड़ा नहीं रहना, तो इसे कहा जाता है ऋजु गति। और जहां मोड़ा लेना पड़े तो उसे कहते हैं विग्रह गति। विग्रह गति में जीव एक समय, 2 समय या 3 समय तक अनाहारक रहता है। ठीक, देखिए तात्पर्य यह है कि संसारी और मुक्त सभी जीवों की गति अविग्रह तो होती ही है, पर संसारी जीवों की गति विग्रह वाली भी होती है। अब यहाँ जो विग्रह और अविग्रह का अर्थ है वो है मोड़ सहित अथवा मोड़ रहित। विग्रह गति मतलब मोड़ सहित गति, अविग्रह अर्थात मोड़ रहित गति। तो सभी जीवों की गति अविग्रह अर्थात मोड़ रहित होती है, लेकिन संसारी जीवों की गति मोड़ सहित भी होती है, क्योंकि जो सिद्ध भगवान है मान जिन्होंने संसार दशा से सिद्ध गति की प्राप्ति की है, उन्होंने तो सीधे ऊर्ध्वगमन ही करना है, तो उनकी जो गति होगी वह तो अविग्रह गति ही होगी, और कोई सी गति उनकी होने वाली नहीं है। विचित्रता तो संसारी जीवों में है, क्योंकि संसारी जीव कोई यहाँ पे है, अब उसे यहाँ जन्म लेना है, कोई किसी को यहाँ जन्म लेना है, किसी को यहाँ जन्म लेना है, तो ऐसे में उन्हें अधिक से अधिक यदि मोड़ लगेंगे तो 3 मोड़ लग सकते हैं, और कम से कम सीधे भी गमन हो सकते हैं यदि कहीं मोड़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पूरे 3 लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जिसे 3 मोड़ से अधिक मोड़ की आवश्यकता लगे, यानी कोई भी 3 लोक का कोई भी स्थान हो यदि जन्म लेना है तो वह 3 मोड़ में कंप्लीट हो जाएगी। 3 मोड़ से अधिक मोड़ किसी भी स्थान तक पहुंचने में नहीं लगते हैं। कुछ संसारी जीवों को एक देह को छोड़कर अन्य देह में पहुंचने के लिए मोड़ लेने पड़ते हैं, परंतु 3 मोड़े से अधिक मोड़ किसी को भी नहीं लेने पड़ते। मुक्त जीव तो अंतिम देह छोड़कर बिना मोड़ा लिए एकदम सीधे चले जाते हैं, परंतु संसारी जीवों में कुछ संसारी जीव भी बिना मोड़े के सीधे चले जाते हैं, पर कुछ जीव 1 मोड़ लेते हैं, कुछ 2 मोड़ लेते हैं और कुछ 3 मोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न किया गया है, अविग्रह जीव से सूत्र का अर्थ आप ऐसा कर रहे हैं कि जीव की गति अविग्रह अर्थात बिना मोड़े की होती है, क्या यह सही है? क्यों, इसमें क्या गलती है? उक्त सूत्र का सीधा सच्चा और सही अर्थ तो यही है, क्योंकि मुक्त और संसारी सभी जीवों की गति अविग्रह तो होती ही है, होती तो है, पर सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक जैसे महान ग्रंथों में इस सूत्र का अर्थ ऐसा किया है कि मुक्त जीवों की गति अविग्रह होती है। देखिए 2 प्रकार से अर्थ किए जा रहे हैं। जो पहला सूत्र है अविग्रह जीवस्य, सीधा सीधा अर्थ देखें तो जीव की गति अविग्रह रूप होती है, माने बिना मोड़ों के जीव की गति होती है। जब इसी का अर्थ सर्वार्थ सिद्धि में अथवा राजवार्तिक में किया गया तो उसका इस प्रकार से अर्थ किया गया कि जो सिद्ध भगवान है उनकी गति कैसी होती है? अविग्रह रूप होती है। तो यहाँ एक प्रश्न किया जा रहा है कि दोनों अर्थों में जो आप अर्थ कर रहे हैं, एक जगह कुछ और अर्थ किया जा रहा है, एक जगह कुछ और अर्थ किया जा रहा है। यहाँ पे जो अर्थ किया वो सीधा सीधा जो सूत्र से अर्थ निकलता है कि जीवों की गति अविग्रह रूप होती है, जीवस्य अविग्रह, कि जीव की गति कैसी होती है? मोड़ रहित होती है, अविग्रह रूप होती है। और सर्वार्थ सिद्धि में इसका अर्थ इस प्रकार से किया कि जो सिद्ध भगवान की गति होती है वह कैसी होती है? अविग्रह रूप होती है, बिना मोड़ की होती है। वहां जीव शब्द का अर्थ किया सिद्ध भगवान। तो फिर यहाँ पे प्रश्न किया कि ये दोनों जगह तो अंतर पाया जा रहा है, तो उसका उत्तर वह अर्थ भी सही है, क्योंकि उन्होंने उसकी सत्यार्थता को संयुक्ति सिद्ध किया है। हमने भी उक्त ग्रंथों में समागत इस प्रकरण को गंभीरता से देखा है। वैसे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष तो दोनों का एक ही है। फिर भी ना जाने क्यों हमें सहज सरल प्रतिपादन यह लगा, इसलिए हमने सहजता से यह अर्थ लिया है। इसमें अन्य कोई भाव नहीं है। चाहे यही अर्थ करें जीव की गति अविग्रह होती है, तो उसमें भी ये अर्थ निकल आएगा कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। तो प्रश्न खड़ा होगा कौन से जीवों की गति अविग्रह रूप होती है? तो मुक्त जीवों की गति अविग्रह रूप होती है, और संसारी जीवों की गति विग्रह रूप भी होती है और अविग्रह रूप भी होती है। क्यों? क्योंकि संसारी जीव में भी कुछ जीव ऐसे हैं जिनको यहाँ से यहाँ जन्म लेना है, तो यहाँ किसी मोड़ की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट बिना मोड़ की ही जन्म ले लेंगे। तो संसारी जीव में दोनों ऑप्शन है, विग्रह भी अविग्रह भी, और सिद्ध भगवान में अविग्रह रूप से ही उनका गमन होता है। चलिए
जब कोई जीव अष्ट कर्मों और सभी विकारों से पूर्णतः मुक्त होकर सिद्ध दशा को प्राप्त होता है, तब वह जहाँ है, जिस स्थिति में है, वहीं से उसी स्थिति में ऊर्ध्वगमन करता है और सीधा एक समय में 7 राजू पार कर अगले समय में लोकाग्र में विराजमान हो जाता है। तथा किसी संसारी जीव को जहाँ वह है वहां से एकदम सीधे में ही जन्म लेना हो तो वह बिना मोड़ा लिए अगले समय में वहां जन्म ले लेता है। इस प्रकार मुक्त व संसारी जीवों की गति अविग्रह होती है। अब देखिए, जो आहारक की चर्चा आई थी, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों तथा 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। ठीक है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर की योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने वाले जीवों को आहारक और उक्त पुद्गलों को ग्रहण नहीं करने वाले जीवों को अनाहारक कहते हैं। जो संसारी जीव एक मोड़ा लेकर उत्पन्न होते हैं वे जीव एक समय तक अनाहारक रहते हैं। इसी प्रकार जो जीव 2 या 3 मोड़ा लेकर जन्म धारण करते हैं वे क्रमशः 2 या 3 समय तक अनाहारक रहते हैं। तात्पर्य यह है कि मोड़े के समय जीव अनाहारक रहता है, किंतु जब मोड़ा समाप्त करके अपने उत्पत्ति स्थान को प्राप्त कर लेता है उस समय आहारक हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि जैसे यहाँ से हम मृत्यु हुई, माने मनुष्य शरीर से मृत्यु को प्राप्त हुआ, विग्रह गति में पहुंचा। विग्रह गति में पहुंचते ही जो नवीन शरीर को धारण करने योग्य पुद्गल परमाणु है उनका ग्रहण वर्तमान में नहीं हो रहा है। विग्रह गति में ऐसा नहीं होता है कि प्रोसेस चालू हो जाए शरीर को धारण करने की, ऐसा नहीं है। विग्रह गति में उन शरीर योग्य पुद्गल परमाणु को धारण ग्रहण नहीं करता है, तो शरीर योग्य पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं करता है। और 6 पर्याप्ति, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, तो इनको बनाने के लिए जिन पुद्गल परमाणु की आवश्यकता होती है उन पुद्गल परमाणुओं को विग्रह गति में धारण नहीं करता है। कब धारण करेगा? कि जैसे ही अगली पर्याय में पहुंचा तो उस समय तुरंत ही वह उन शरीरों को और फिर पर्याप्तियों को क्रम से पूर्ण करता हुआ चला जाता है। लेकिन विग्रह गति में किसी भी नौकर्म वर्गणों को इस प्रकार से ग्रहण नहीं करता है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि अनाहारक होने पर भी कर्मों का ग्रहण निरंतर चलता रहता है। सर्वासिद्धि आदि जो टीका है उसमें इस बात को विशेष स्पष्ट किया, बल देकर के स्पष्ट किया कि अनाहारक होने पर भी जो कर्मों का ग्रहण है वो रुकता नहीं है। माने हम सोचेंगे विग्रह गति में कर्मों का बंधन नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है। विग्रह गति में भी कर्मों का बंधन निरंतर चलता रहता है, क्योंकि पहले ही सूत्र अपन ने देखा था इस प्रकरण का कि विग्रह गति में कर्म योग होता है। तो इस कारण से जो विग्रह गति है उसमें भी कर्मों का बंधन तो निरंतर चलता ही रहता है। इसलिए हम ये जो सोचते हैं ना कि सुसाइड करके हम बच जाएंगे दुखों से, कि ऐसा नहीं है कि उस समय भी विग्रह गति में भी कर्मों का बंधन तो तब भी चल रहा है। माने सुसाइड करके कोई कर्म बंधनों से बच जाता होगा, ऐसा नहीं है। जबकि उस समय तो और अधिक पाप कर्मों का बंधन हम कर रहे होते हैं। देखिए, तो इस प्रकार ये जो जन्म संबंधी माने जो गति संबंधी नियम थे वो यहाँ पे पूर्ण हुए हैं। अभी क्या नया प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है संसारी जीवों का ही, कि एक गति से दूसरी गति में जाने का नियम तो हमने समझ लिया, लेकिन अब एक गति से दूसरी गति में जाएंगे तो वहां जन्म किस प्रकार से होता है। भाई विग्रह गति का जितना मामला था वो तो पूरा हमने पढ़ लिया है। अब जब दूसरे गति में जन्म को प्राप्त हो रहे हैं उस समय क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं, किस प्रकार से जन्म होता है, उसका वर्णन अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, विग्रह गति में मोड़े और मोड़े के समय अनारक रहने की चर्चा के बाद अब सहज भाव से ही जन्म और योनि की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, क्योंकि विग्रह गति के बाद जीव को कहीं ना कहीं जन्म तो लेना ही है। तो जहां भी जन्म लेगा वहां जन्म किस प्रकार से लेता है उसकी चर्चा यहाँ से अपन देखते हैं। 31वें नंबर का सूत्र, सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म। सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म।
जो जन्म है वह कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के जन्म होते हैं, सम्मोचन, गर्भ और उपपाद। माने वर्तमान पर्याय को छोड़ करके अगले पर्याय में जन्म लेगा तो कितने प्रकार से जन्म ले सकता है? इन 3 प्रकार से जन्म ले सकता है। या तो सम्मोचन जन्म होगा, या गर्भ में जन्म होगा, या फिर उपपाद जन्म होगा। उत्पाद का मतलब अभी अपन पढ़ेंगे। उत्पाद का अर्थ होता है, माने ये विशिष्ट संज्ञा है, जो देव और नारकी हैं उनका जन्म उपपाद शैया पे होता है तो उसे कहते हैं उपपाद। ये विशिष्ट संज्ञा है, माने जिस स्थान पर देव और नारकियों का जन्म होता है उसे कहते हैं उपपाद शैया। देव और नारकियों का जन्म सम्मोचन भी नहीं होता है, उनका जन्म गर्भज भी नहीं होता है, तो कैसे जन्म होता है? उपपाद शैया में उनका जन्म होता है, तो उसे कहते हैं उपपाद जन्म। ठीक है, हम और जितने मनुष्य हैं उन सबका जन्म गर्भ से होता है, तो वे गर्भ जन्म है। और सम्मोचन जीव, जितने एक इंद्रिय आदि के जीव है उनका जन्म सम्मोचन होता है। सम्मोचन का अर्थ होता है चारों ओर से शरीर को ग्रहण करने योग्य परमाणु को ग्रहण करना, यानी चारों ओर से पुद्गल परमाणु को ग्रहण करना, उसे कहते हैं सम्मोचन। तो सम्मोचन जीवों का जन्म कैसे होता है? जैसे अपन देखें ना, बहुत बार बारिश का समय होता है और थोड़ा सा ही प्रकाश हो तो उसमें कितने कीड़े आदि हो जाते हैं। रात्रि काल में जरा ही लाइट चली और कीड़ों का आना प्रारंभ हो जाता। कहाँ से आए? कि उनका सम्मोचन जन्म होता है। गर्भज भी नहीं है, अंडज आदि भी नहीं, जो आगे जाकर के अपन पढ़ेंगे, वैसा किसी प्रकार का जन्म नहीं होता। प्रकृति से सहज ही वो जो शरीर के योग्य परमाणु है उनको ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार से उनका जन्म हो जाता है। माने अन्य किसी चीज की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ऐसे जन्मों को कहते हैं सम्मोचन जन्म। किसमें? हाँ, अभी अपन आगे उसकी चर्चा पढ़ेंगे। देखिए, 3 प्रकार के जन्म है, सम्मोचन, गर्भ और उपपाद। ठीक है, अगला सूत्र 32वें नंबर का सूत्र, सचित शीत समृता, सचित शीत समृता, सेतरा मिश्राश्च, सेतरा मिश्राश्च, एक शस्तद्योनया, एक शस्तद्योनया। अब यहाँ पे योनियों का वर्णन किया जा रहा है। योनि माने जन्म स्थान। ऊपर जो वर्णन किया था वो था कि किस प्रकार का जन्म होता है, लेकिन वह जन्म किस योनि में अर्थात किस स्थान में होगा उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। सचित शीत समृत। सचित मतलब जैसे अपन वनस्पति काय के भेद कर रहे ना, सचित वनस्पति, अचित वनस्पति, तो वहाँ सचित और अचित का मतलब क्या होता है? चित्त शब्द का अर्थ क्या है? अपन एक शब्द पढ़ते चैतन्य, चैतन्य शब्द वो चित्त शब्द से बना हुआ है। तो चित्त मतलब चैतन्य। सचित्त माने स अर्थात सहित, तो जो चेतन सहित हो उसे कहते हैं सचित्त, और जो चेतन रहित हो उसे कहते हैं अचित्त। ठीक है, तो सचित्त, सचित्त मतलब कि जिन जीवों का जन्म ऐसे स्थान पे होता है जहां ऑलरेडी चेतनता पाई जाती है, तो ऐसे स्थान को कहा जाएगा सचित्त। जैसे अपन ने कहा हरि, जैसे आलू है, तो आलू में जितने निगोदीय जीवों का जन्म मरण हो रहा है, तो जन्म हो रहा है, वो सब क्या है? सचित्त अवस्था है। क्यों? क्योंकि वहां ऑलरेडी चेतनता पाई जा रही है। तो चेतनता युक्त स्थानों पे जन्म लेना उसे कहते हैं सचित्त स्थान। अचित स्थान कि जहां चेतनता नहीं पाई जाती है, ऐसे स्थान पे जन्म लेना उसे कहते हैं अचित्त। ठीक है, सचित्त माने जहां चेतनता पाई जाती है ऐसे स्थान उन्हें कहा जाएगा सचित्त स्थान। सचित्त शीत, शीत मतलब ठंडा, माने ठंडे स्थानों पे जिनका जन्म होता है तो वह शीत। समृत, समृत मतलब ढका हुआ, ऐसे स्थान जो
ढके हुए होते हैं उन्हें कहते हैं समृत। तो ये 3 प्रकार के हुए, सचित, शीत, समृत। अगला सेतरा। सेतरा मतलब स प्लस इतर, इतर सहित। इतर सहित मतलब इनके अपोजिट भी लेना। अपोजिट लेना मतलब जैसे सचित का अपोजिट क्या होगा? अचित। सचित स्थान पे भी जन्म हो सकता है, अचित स्थान पे भी जन्म हो सकता है। ऐसे ही शीत स्थान पे जन्म हो सकता है, उष्ण स्थान पे भी जन्म हो सकता है। ऐसे ही समृत, ढके हुए स्थानों में भी जन्म हो सकता है और प्रकट स्थानों में भी जन्म हो सकता है। ठीक है, तो ये टोटल कितने प्रकार के हो गए हैं? 6 प्रकार के भेद हो गए हैं। सचित, शीत, समृत, अचित, उष्ण और निवृत्त, ये 6 प्रकार के हो गए। अगला एक और भेद आ रहा है मिश्रस्य। अब मिश्र का अर्थ क्या है? दोनों का मिला हुआ। सचित, अचित, शीत, उष्ण, समृत, निवृत्त। तो टोटल कितने भेद हो गए? 9 भेद हो गए। 3 का तो वर्णन किया ही है, सचित, शीत और समृत। इनके उल्टे भी ले ले, अचित, उष्ण और निवृत्त, तो टोटल 6 हो गए। अब दोनों का मिश्रण भी ले, सचित, अचित, शीत, उष्ण और समृत और निवृत्त, तो टोटल कितने स्थान हो गए हैं? 9 प्रकार के स्थान हो गए हैं। और ये सिर्फ 9 ही स्थान नहीं है, यदि और इनके उत्तर भेद देखे तो टोटल कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां होती हैं। उन 84 लाख योनियों में से अभी तो हम सिर्फ 9 योनियों को समझ रहे हैं जो मुख्य योनियां हैं। फिर और इनके उत्तर भेद करते चले जाओ तो टोटल 84 लाख प्रकार की योनियां बन जाती, माने 84 लाख प्रकार के जन्म स्थान है। इतने तरह से जीव जन्म को धारण कर सकता है। तो उसमें मोटे मोटे अपन मुख्य जो 9 प्रकार के जन्म स्थान हैं उनको अपन यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, तो किसी का जन्म सचित स्थान पे होगा, किसी का शीत स्थान पे होगा, किसी का समृत स्थान पे होगा। तो ये सब अलग अलग प्रकार के जन्म स्थान हैं और प्रत्येक जन्म स्थान पे किसी भी प्रकार का जन्म हो सकता है, सम्मोचन, उत्पाद और गर्भ, ये किसी प्रकार का जन्म हो सकता है। अब जैसे कोई जीव होते हैं कि वो उष्ण स्थान पे ही जन्म को प्राप्त होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शीत स्थान पे जन्म को प्राप्त होते हैं। ठंडों के समय जो अपन देखे ना, नहाते समय ये सिखाया जाता है कि जो ठंडा और गर्म पानी उसको आपस में मिलाना नहीं चाहिए। ठंड के समय बहुत समस्या उत्पन्न होती है। अपन ने गर्म पानी उन्हें रखा, वो इतना गर्म हो गया कि उससे तो नहा नहीं सकते हैं, फिर उसमें अपन थोड़ा ठंडा पानी मिलाते हैं। तो वो मना क्यों किया जाता है कि उसमें ठंडा पानी नहीं मिलाना चाहिए? दोनों छने पानी है, ठंडा पानी भी छना हुआ है और जो अपन ने पानी गर्म किया है वो भी छान कर ही अपन ने गर्म किया था। तो दोनों पानी छने हुए हैं, लेकिन फिर भी क्यों कहा जाता है कि उनको मिलाना नहीं चाहिए? क्योंकि वो तीसरी प्रकार की योनि है, जन्म स्थान है जीवों का। उष्ण, शीत, उष्ण, माने ये भी एक प्रकार का जन्म स्थान है। जहाँ शीत और उष्णता एक साथ पाई जाती है वहां जीवों का जन्म होता है। तो यहाँ ठंडा और गर्म दोनों पानी हमने मिला है तो फिर वो शीत उष्ण योनि बन जाती है और वहां पे जीवों का जन्म होता है। फ्रिज में से खाली भवन चाय के लिए फट से उसको गर्मी का। हाँ, तो जो धरती पर रखते हैं तो वहाँ जो जीव है उनका घात होता है। और जो शीत, पृथ्वी शीत है और जो तवेली है, कोई भी बर्तन है, वो उष्ण है। तो इस प्रकार से भी शीतोष्ण योनि बनती है। चलिए, हाँ, एक और जैसे संध्या काल होता है, जैसे शाम का समय होता है अथवा सुबह का जो समय होता है, सूर्य उगने का समय जो होता है सुबह का काल, अथवा जो शाम का काल होता है जब सूर्य ढल रहा होता है, तो ऐसा जो काल होता है वो संध्या काल कहलाता है। तो इस संध्या काल में भी जीवों का विशिष्ट उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो भी शीतोष्ण योनि बन रही है। सूर्य ढल रहा है तो उष्णता कम हो रही है और शीत का थोड़ी सी बढ़ रही है। तो ऐसा जो स्थान होते हैं उस समय भी जीवों के बहुत जन्म होता है। इसलिए फिर अपन रात्रि पर, जो रात्रि है उसमें अपन भोजन ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो जीव है उनकी बहुत ज्यादा राशि उत्पन्न होती है। तो ये सब अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। तो सचित, अचित, सचित स्थान जैसे
जैसे अपने हरी बोला, आलू आदि हैं, जमीखंड आदि हैं, ये सब सचित स्थान है क्योंकि यहाँ पे चेतनता पाई जा रही है। अचित स्थान जहाँ पे किसी प्रकार की चेतनता नहीं पाई जाती है, ऐसे स्थान पे जन्म लेना वह अचित जन्म होगा। शीत उष्ण, शीत स्थानों पे जन्म लेना अथवा उष्ण स्थानों पे जन्म लेना, जैसे उपपाद शैया होती है तो दोनों प्रकार की होती है, शीत भी होंगी उष्ण भी होती है। और समृद्ध, ढकी हुए स्थानों पे जन्म लेना, तो ये सब सचित, शीत और समृद्ध। इसी का उल्टा कर देंगे तो भी भेद बनेंगे। और कुछ स्थान ऐसे होते हैं सचित अचित, जैसे हम मनुष्यों का जो जन्म होता है गर्भ में वह सचित अचित जन्म है, यानी अकेला सचित भी नहीं है और अकेला अचित भी नहीं है, वह सचित और अचित योनि कहलाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों के अलग अलग योनियों में जन्म होते हैं। योनि मतलब जन्म स्थान। और टोटल मैक्स कितने जन्म स्थान होते हैं? 84 लाख। माने इन्हीं का और भेद यदि अपन करते चले जाएंगे तो टोटल 84 लाख योनियां होती हैं। उसमें से अपन ने मुख्य जो 9 प्रकार की योनियां हैं वो इस सूत्र में अपन ने देखी हैं। समूचा मनुष्य कैसे होता है? क्या समूचा मनुष्य का होता है? समूचे मनुष्य वही की मनुष्य हाँ, समूचे मनुष्यों की बात कर रहा हूँ कि वो भी जो पुद्गल परमाणु है शरीर को धारण करने योग्य, वो प्रकृति से ही उनको धारण करते हैं, अलग से उन्हें गर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे दूध में भी अपन देखते हैं कि यदि उसको अपन नहीं उबाले तो उसमें भी जो जीव है वो उत्पन्न होते हैं। और वो जीव भी कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे गाय का दूध है तो गाय के आकार के ही जीव उत्पन्न होते हैं, तो वे भी समूचन जीव हैं। तो उनका जन्म कैसे होता है? समूचन तरीके से ही होता है। समूचन में गर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उत्पाद में उत्पाद शैया की आवश्यकता होती है, तो उसमें उत्पाद शैया की भी आवश्यकता नहीं है। प्रकृति से ही शरीर को धारण करने की जो योग्यता होती है उसे समूचन जन्म कहते हैं। यानी एक जीव है जैसे विग्रह गति में है, अब विग्रह गति में ही जब उसे जन्म लेना है, किसी भी समूचन जन्म लेना है, तो प्रकृति से ही वो शरीर युग पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर लेता है, अलग से किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। इसे कहते हैं समूचन जन्म। ठीक है, आगे के और भी सूत्र आने वाले हैं, उनका मैं सिर्फ पाठ कर रहा हूँ, विशेष चर्चा तो अपन आगे करेंगे। 33वें नंबर का सूत्र है जरायुज अंडज पोता नाम गर्वः। जरायुज अंडज पोता नाम गर्वः। तो जो अभी आपका प्रश्न आ रहा था कि जो अंडज है वो समूचन होते हैं कि गर्भज, जितने अंडज होते हैं वे सब भी गर्भज ही होते हैं। तो जरायु, अंडज और पोताना, ये 3 प्रकार के जो जन्म है वे सब गर्भज ही हैं। तो जरायुज, अंडज और पोत, इन 3 प्रकार के प्राणियों का गर्भ जन्म होता है। तो जितने अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव हैं वे सब भी गर्भज जन्म ही है, समूचन जन्म नहीं है। उत्पाद जन्म तो है ही नहीं, उत्पाद तो सिर्फ 2 में ही है, देव और नारकियों में। बाकी जो भेद है वो सब मनुष्यों में और त्रियक्षों में है। ठीक है, तो जरायुज अंडज पोता नाम गर्वः, कि ये सब गर्भ के ही भेद है। देव नारकाणाम उत्पादः, देव और नारकियों की उत्पाद जन्म होता है, उत्पाद शैया से जन्म होता है। शेषाणाम सम्मोचनम, शेषाणाम सम्मोचनम, शेष सभी जीवों का जन्म कैसे होता है? सम्मोचन ही होता है। तो इस प्रकार से इससे अपन एक सामान्य सूत्रों का अर्थ देखा है। विशेष चर्चा तो अपन आगामी सूत्रों की करेंगे, लेकिन इतना समझना कि जैन दर्शन में जीव विज्ञान भी कितने स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया गया है, यानी इतना स्पष्ट रूप से उल्लेख आपको अन्य दर्शनों में बहुत दुर्लभ है कि कैसे जीव का जन्म होता है, कहाँ जन्म होता है, किन किन योनियों में जन्म होता है। जिन चीजों को आज विज्ञान पढ़ रहा है, समझ रहा है, उन सब बातों का वर्णन जैन दर्शन में आचार्यों ने कितने पूर्व समय ही कर दिया है। जब अपन पुद्गल की गति अपन पढ़ रहे हैं कि एक समय में पूरे 14 राजू का गमन हो जाता है। सिद्ध दशा यदि कोई जीव प्राप्त कर रहा है, मान लीजिए मध्य लोक से किसी ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की, तो 7 राजू है, मोटा मोटा 7 राजू है, तो 7 राजू तक का गमन जीव कितने समय में कर लेता है? एक समय में कर लेता है। माने इतनी जो फास्ट गति है उसकी गणना जैन दर्शन में कितने पूर्व से ही
की जा चुकी है और उसका वर्णन आचार्यों ने कितने पूर्व में ही कर दिया था। पुद्गल परमाणु की गति तो 14 राजू माने पूरे 14 राजू को एक समय में गमन कर सकता है। इतनी गति जो होती है वो एक पुद्गल परमाणु की होती है। और जीवों का जन्म कहाँ होता है, किस किस प्रकार से होता है, किन किन स्थानों में होता है, इन सब का वर्णन हमें इस जीव विज्ञान में पढ़ने को मिलता है। और ये जीव विज्ञान पढ़ करके हमें जो हिंसा का विचार है वो भी समझ में आता है। जितना चरणानियोग का पालन है वो किसके आधार से है, जितने चरणानियोग के नियम हैं वो किसके आधार से बने हैं, इन प्रकरणों के आधार से ही तो बने हैं। ये कर्णानियोग के आधार से ही चरणानियोग के नियम बने हैं। जैसा पानी छान करके पीना है, किन किन मर्यादा का पालन करना है, कब कैसे किस चीज का भोजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो छना हुआ पानी भी सचित होता है जब तक उसको अपन उबालना गर्म न करें। छने हुए पानी में भी ऐसा नहीं है कि आपने पानी छान लिया तो जीवों का अभाव हो जाता है। छान करके तो जो स्थूल तरस जीव है उनको हमने छाना है। जो एक इंद्रिय जीव उसमें विद्यमान है, सूक्ष्म जीव है, वो तो छान करके भी नहीं जली जिनका शरीर है, अग्नि जिनका शरीर तो जली जिनका जीव शरीर है तो वो तो उस पर रहती ही है। और इसके बाद भी अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी पानी में रहती हैं। छानने से उनका अभाव नहीं होता है। छान करके तो जो स्थूल तरस जीव होते हैं उनको छाना जाता है, उनको बचाया जाता है। बाकी जीवों को बचाना तो संभव है ही नहीं। इसलिए तो घर गृहस्थी के जितने कार्य उन सबको आरंभ कहा गया है। माने जितने हम कार्य करते हैं उन सब में हिंसा तो है ही है। हम चाहे भोजन करें, चाहे पानी पिए, सांस ले रहे तो इसमें भी हिंसा तो हो ही रही है ना। लेकिन ये सब आरंभिक कार्य कहलाते हैं। और उपदेश ये है कि हम जितना कम आरंभ कर सकें उतना श्रेष्ठ है। कम से कम हम तरस जीवों की रक्षा तो कर ही सकते हैं ना पानी में। अन्य भोजन बनाते समय भी जितने जीवों की रक्षा कर सके उतने जीवों की रक्षा तो हमें करनी ही चाहिए। तो ये उपदेश है। चरणानियोग का भी जो सिद्धांत है वो इसी आधार पे है कि जितनी हिंसा को रोका जा सके उतना अच्छा है। 5वें गुणस्थान में संपूर्ण हिंसा को नहीं रोक दिया गया है। 5वें हिंसा में कौन सा व्रत है? अहिंसाणु व्रत। अहिंसाणु व्रत का मतलब क्या है? छोटा अणु रूप में कि साहब हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं किया है, एक देश त्याग किया है। तो एक देश त्याग किया है और जितनी हिंसा बची है वो कर सकते हैं। हो जाती है क्यों? जितनी हिंसा हो रही है वो भी हो रही है। बुद्धि अभिप्राय तो ये है कि वो हिंसा भी हमसे ना हो। तो बुद्धि पूर्वक तो एक देश हिंसा का हमने त्याग किया है कि साहब हम तरस हिंसा का त्याग करें, तरस जीवों का घात हम नहीं करेंगे, देखकर चलेंगे, पानी छान कर पिएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, सचित वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। तो ये सब तो हमने बुद्धि पूर्वक त्याग किया है। लेकिन अबुद्धि पूर्वक कहें अथवा मजबूरी वश, अब भोजन बनाना है तो अग्नि का प्रयोग तो होगा ही होगा। घर गृहस्थी के कार्य करने तो चलना फिरना तो हो गई होगा। वर्तमान समय में गाड़ी का प्रयोग हम करते हैं। माने ये सारे उदाहरण उसी बात के हैं। तो क्या करें? अब सब गाड़ी का प्रयोग करते ही हैं तो फिर करते रहो, जितना चाहे उतना करो, आवश्यकता से अधिक करो। ये अणुव्रत का अर्थ नहीं है। बुद्धि पूर्वक तो त्याग किया ही है, लेकिन जितने पाप शेष है उसमें भी जितने पापों से बच सके उतने पापों से बचने का प्रयास करता है। माने सीधा सा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम जितनी हिंसा से बच सके उतना अच्छा है। अंतिम गोल तो ये है कि संपूर्ण हिंसा का त्याग हो। जो 6, 7वें गुणस्थान में जाकर के संपूर्ण हिंसा का त्याग किया जाता है। बुद्धि पूर्वक संपूर्ण प्रकार की हिंसा का वहां पे त्याग है। लेकिन वहां पर भी अबुद्धि पूर्वक हिंसा तो चलेंगे। जब विहार होगा तो गमन करने में हिंसा होगी। माने कोई बोलेंगे, माने ये प्रक्रियाओं में हिंसा तो होती है, लेकिन ये बुद्धि पूर्वक की गई हिंसा नहीं है। तो उन संपूर्ण हिंसा का त्याग वहां पे होता है। तो जैन दर्शन का जो चरणानियोग वो इसी आधार पे टिका हुआ है कि जितनी हिंसा को रोका जा सके उतना अच्छा है। तो हिंसा का ज्ञान हमें कैसे होगा कि कहाँ जीव है नहीं है? उन सबका ज्ञान ही कर्णानियोग हमें कराता है कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस अवस्था में पाए जाते हैं। उन सब चीजों का ज्ञान हमें कर्णानियोग के माध्यम से होता है। इसलिए कर्णानियोग का अध्ययन भी
आवश्यक है। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवाणी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिनवाणी। करना नहीं करना कि क्या निज क्या पराया है, वेद विज्ञान इसका भी कराती रोज जिनवाणी। जिन्हें संसार सागर से उतर भव पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज जिनवाणी। संसार सागर में रुलाते कर्म है आठों, करें किस बात इनका क्षय सिखाती रोज जिनवाणी। सिखाती रोज जिनवाणी। हमें जिन धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवाणी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिनवाणी। वाणी के ज्ञान से सूले लोकालो बोलवा शाम गिरवाणी है, गिरा सही है।